Welcome friends, let's continue our UPSC GS Polity Prelims PYQ series 2016 year now. Number of questions are comparatively less, but still let's discuss polity and governance questions. Now पहला क्वेश्चन है which of the following statements are correct? मतलब नीचे दिए गए में से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? दो स्टेटमेंट है. पहला स्टेटमेंट है the minimum age prescribed for any person to be member of पंचायत is 25 years. मतलब पंचायत में इलेक्शंस को स्टैंड करने के लिए आपको एज लगता है 25 साल. और दूसरा है अगर पंचायत रिकॉन्स्टिट्यूट होता है आफ्टर प्री मैच्योर डिसोल्यूशन देन इट कैन कंटिन्यू ओनली फॉर द रिमाइंडर पीरियड. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? अब ये तो सिंपल क्वेश्चन है स्ट्रेट अवे लक्ष्मीकांत, अगर आप पढ़ते हो तो. नाउ मिनिमम एज कितना लगता है पंचायत के लिए? इट इज 21. लोकसभा विधानसभा के लिए 25, राज्यसभा के लिए 30. सो जाहिर है 25 इयर्स, मतलब ये स्टेटमेंट तो गलत है. सो नंबर 1 स्टेटमेंट गलत. सो मेथड ऑफ एलिमिनेशन से भी जाओगे तो ऑटोमेटिकली आंसर में से 2 चले गए. नाउ सेकंड है कि पंचायत रिकॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर प्रीमैच्योर डिसोल्यूशन विल कंटिन्यू ओनली फॉर रिमाइंडर पीरियड. इज इट ट्रू? यस. नाउ कुछ लोग कहेंगे कि सर इसका मतलब क्या है? सपोज पंचायत का जो पीरियड है वो 5 साल है, बट 3 इयर्स के बाद वो डिसॉल्व हुआ, तो नेक्स्ट पंचायत जो रहेगा रिकॉन्स्टिट्यूटेड वो कितने पीरियड के लिए रहेगा? दैट विल कंटिन्यू फॉर ओनली 2 इयर्स. आई होप इट इज क्लियर. मतलब सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला गलत. सेकंड करेक्ट है तो आंसर आएगा बी. सो क्वेश्चन वाज क्वाइट इजी, सिंपल क्वेश्चन था. नेक्स्ट है रिगार्डिंग लोकसभा एंड बिल्स कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. नाउ पहला स्टेटमेंट है अ बिल पेंडिंग इन लोकसभा लैप्स ऑन इट्स प्रोरोगेशन. मतलब जो बिल लोकसभा में पेंडिंग होता है वो लैप्स होता है. लैप्स मतलब रद्द हो जाता है ऑन इट्स प्रोरोगेशन. दूसरा, बिल पेंडिंग इन राज्यसभा विच हैज नॉट बीन पास बाय लोकसभा शैल नॉट लैप्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा. नाउ प्लीज यहां कंफ्यूज हो सकते हैं आप लोग कि आपको लगेगा इसके ऊपर का है तो नीचे का भी जाना चाहिए. नहीं, यहां पे कीवर्ड्स क्या है? यहां पे है प्रोरोगेशन और यहां पे है डिसोल्यूशन. लिसन केयरफुली, 2-3 चीजें आपको समझ में आनी चाहिए. एक, हाउस एडजर्न क्या होता है, हाउस का प्रोरोगेशन क्या होता है और डिसोल्यूशन क्या होता है. एडजर्न का मतलब होता है टेम्पररी ब्रेक. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इट्स ए टेम्पररी ब्रेक. ऑब्वियसली कौन देगा? स्पीकर. मतलब उस ब्रेक के बाद वो फिर से कंटिन्यू रहेगा. प्रोरोगेशन मतलब होता है सेशन एंड हुआ है. एंड डिसोल्यूशन मतलब नया इलेक्शन होगा, नई लोकसभा. सो आई होप यहां पे प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन दोनों का मतलब आपको क्लियर हुआ है. सो पहला स्टेटमेंट जो है द बिल पेंडिंग इन लोकसभा लैप्स ऑन इट्स प्रोरोगेशन, मतलब सेशन खत्म हुआ तो वो बिल लैप्स होता है क्या, रद्द होता है क्या? ऑब्वियसली लॉजिक लगाओ, आंसर इज नो. सो पहला स्टेटमेंट तो गलत है. दूसरा, द बिल पेंडिंग इन राज्यसभा विच हैज नॉट बीन पास बाय लोकसभा, अभी तक लोकसभा ने पास नहीं किया, शैल नॉट लैप्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, मतलब नया लोकसभा आएगा तो वो डिसॉल्व हो जाएगा क्या? आंसर इज नो. मतलब सेकेंड स्टेटमेंट इज राइट. दैट मीन्स आंसर इज बी. अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन फ्रॉम बुक्स ओनली. थर्ड क्वेश्चन इज रिगार्डिंग चीफ सेक्रेटरी, रेयरली आता है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. 2 स्टेटमेंट दिया है and which of the following statements is a correct. पहला स्टेटमेंट है द चीफ सेक्रेटरी इन स्टेट इज अपॉइंटेड बाय गवर्नर. चीफ सेक्रेटरी को अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर करता है. और दूसरा है चीफ सेक्रेटरी का टेन्योर फिक्स होता है. चलो देखते हैं. नाउ लिसन केयरफुली, ये क्वेश्चंस रेयरली आने वाले हैं, सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चंस आंसर गलत भी गया होगा. क्यों बताता हूं. नाउ देश का सबसे बड़ा पोस्ट कौन सा है, टॉप पोस्ट? द आंसर इज कैबिनेट सेक्रेटरी. मैं रिपीट कर रहा हूं, कैबिनेट सेक्रेटरी, नॉट चीफ सेक्रेटरी. नाउ यू में से कि सर फिर हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज आज चीफ सेक्रेटरी का क्वेश्चन आया, कभी कभी कैबिनेट सेक्रेटरी का क्वेश्चन आता है. लेट अस फिनिश इन 2 मिनट्स. दोनों पोस्ट का ओरिजिन ब्रिटिश टाइम पे हुआ है. कहां पे हुआ था? सेंटर में हुआ था. दोनों में देश का टॉप मोस्ट पोजिशन कौन सा है? कैबिनेट सेक्रेटरी. आईएएस का टॉप पोस्ट क्या है? कैबिनेट सेक्रेटरी. बट पावरफुल पोस्ट कौन सा लगता है? चीफ सेक्रेटरी. ना यू में से कि वाई? लिसन केयरफुली.
नाउ जैसे ये पीएम और कैबिनेट का एडवाइस करते हैं, ये सीएम को करते हैं, बट डू यू थिंक कैबिनेट सेक्रेटरी किसी डिपार्टमेंट के हेड होते हैं? नहीं, एक्सेप्ट देयर ओन डिपार्टमेंट, दैट इज कैबिनेट सेक्रेटरीट। वेयर चीफ सेक्रेटरी बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स के हेड हो सकते हैं। आई होप क्लियर हुआ है। मतलब चीफ सेक्रेटरी के हाथ में काफी पावर होता है। इतना ही नहीं, चीफ सेक्रेटरी बाकी अगर हर एक डिपार्टमेंट को हेड कौन करता है? सेक्रेटरी करता है। बट सपोज कुछ डिपार्टमेंट्स को सेक्रेटरी है ही नहीं, तो बचे हुए सारे डिपार्टमेंट्स किसके पास जाते हैं ऑटोमेटिकली? चीफ सेक्रेटरी के पास। एंड दैट्स द रीजन ही इज ऑल्सो नोन एज रेसिडुअल लेगेटी। मतलब बचा कुचा सारा किसके पास चला जाता है? चीफ सेक्रेटरी के पास। ये तो क्लियर हो गया। मतलब इतना तो क्लियर हो गया कि सर चीफ सेक्रेटरी स्टेट का सबसे पावरफुल। जैसे स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है? गवर्नर। गवर्नमेंट का हेड कौन है? सीएम। तो हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कौन होता है? चीफ सेक्रेटरी। आई होप चीफ सेक्रेटरी के लिए बेसिक क्लियर हो गया। इसका मतलब है ऑफ सीएम, मतलब सीएम के पास जो भी फाइल्स आते हैं इंपॉर्टेंट, वो आया किसके आते होंगे? मोस्टली चीफ सेक्रेटरी। मतलब चीफ सेक्रेटरी वाला जो भी आदमी होगा, ही शुड एंजॉय कॉन्फिडेंस ऑफ सीएम। अगर वो कॉन्फिडेंस ऑफ सीएम एंजॉय करता है, तो गवर्नर अपॉइंट करता होगा क्या? आंसर इज नो। दैट इटसेल्फ मींस पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। सो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, चीजें समझ लो। दूसरा, चीफ सेक्रेटरी का फिक्स टेन्योर होना चाहिए क्या? आंसर इज अगेन नो। चीफ सेक्रेटरी का टेन्योर फिक्स नहीं है। होना चाहिए ऐसा किसने कहा था? फर्स्ट एआरसी ने कहा था 3-4 साल होना चाहिए, बट आज तक उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ है। मतलब क्या? दोनों स्टेटमेंट गलत है। अगर दोनों स्टेटमेंट गलत है तो आंसर क्या आएगा? नाइदर वन नॉर टू। आई होप चीफ सेक्रेटरी का पूरा टॉपिक आपको शॉर्ट में क्लियर हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है रिगार्डिंग पार्लियामेंट। The Parliament of India acquires the power to legislate on any item in state list in the national interest if the resolution is passed by। मतलब क्या? बताता हूं, चिंता मत करो, बताता हूं कि पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के किसी की सब्जेक्ट पे कानून बना सकता है ना। में से किसे? ऐसे कैसे? लिसन केयरफुली। अपने यहाँ शेड्यूल 7 है, भारत के संविधान में शेड्यूल 7 है, जहां पे 3 लिस्ट है। एक है यूनियन, दूसरा है स्टेट, और तीसरा है कंकरेंट। ना डिवीजन ऑफ पावर है, इसलिए लिस्ट है। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे यूनियन लिस्ट पे कौन कानून बनाता है? जाहिर है पार्लियामेंट बनाएगा। स्टेट पे कौन बनाता है? जाहिर है स्टेट बनाएगा। और कंकरेंट में कौन बनाता है? दोनों बना सकता है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट होता है तो किसका प्रिवेल होगा? ऑब्वियसली सेंटर का प्रिवेल होगा। देन यू मे से कि सर यहां पे तो क्वेश्चन में कुछ और कहा है कि पार्लियामेंट कानून बना रहा है स्टेट लिस्ट में, और आपने तो कहा था कि स्टेट बनाता है। यस, बट कुछ सर्कमस्टांसेस में कर सकता है, लेकिन उसके लिए कोई सर्कमस्टांसेस है, और उसमें से एक यहां पे दिया है क्या? कि नेशनल इंटरेस्ट में चाहे तो वो कर सकता है। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कहा है। यस, कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल नंबर 249, 249, कि अगर राज्यसभा रेजोल्यूशन पास करता है बाय 2/3 मेजॉरिटी दैट इट इज इन नेशनल इंटरेस्ट टू हैव अ लॉ ऑन अ स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट, देन पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। मतलब राज्यसभा ने ऐसा कोई विधेयक पास किया 2/3 बहुमत से, तो संसद उस विषय पे कानून बना सकता है। तो ऑब्वियसली आंसर क्या आएगा? डी। आई होप इट इज क्लियर हो गया। मतलब ये स्पेशल पावर किसका हो गया? राज्यसभा का। ऐसे ही और कोई प्रोविजंस है क्या जहां पे स्टेट लिस्ट पे पार्लियामेंट कानून बनाता है? यस, आपके नॉलेज के लिए सिर्फ बता रहा हूं। 250 है इमरजेंसी, 252 रिक्वेस्ट फ्रॉम स्टेट्स, एंड 253 इंटरनेशनल ट्रीटीज। सारे आर्टिकल्स ऑलरेडी एग्जाम को आ चुके हैं, तो आपको करने ही होंगे। तो चारों के चारों क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल है। अगला क्वेश्चन गवर्नेंस से है। क्या है? राष्ट्रीय गरिमा अभियान किससे रिलेटेड है ना? वर्ड गरिमा से ही आप जान लो किससे होगा। एक, रिहैबिलिट होमलेस पर्सन एंड प्रोवाइड देम विद सुटेबल सोर्सेस ऑफ लाइवहुड, नहीं लगता है। रिलीज सेक्स वर्कर फ्रॉम द प्रैक्टिस एंड अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ लाइवहुड, नहीं। इरेडिकेट द प्रैक्टिस ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग एंड रिहैबिलिट मैनुअल स्कैवेंजर, यस।
दिस इज द करेक्ट आंसर। सो आंसर इज सी। ये गवर्नेंस के टॉपिक का सिंपल क्वेश्चन था, करंट अफेयर्स में, न्यूज में था। नेक्स्ट अगेन करंट अफेयर्स एंड पॉलिटी गवर्नेंस से कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में कहा गया है, दो स्टेटमेंट ये, और पूछा गया है कि दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। नाउ पहला है, अंडर दिस स्कीम फार्मर्स विल हैव टू पे अ यूनिफॉर्म प्रीमियम ऑफ 2% फॉर एनी क्रॉप दे कल्टिवेट इन एनी सीजन। मतलब क्या, आपको सेम प्रीमियम पे करना पड़ेगा चाहे कोई भी क्रॉप हो और कोई भी सीजन में आप करते हो। क्या लॉजिक से तो यह सही लग रहा है कि आपको? नहीं, क्योंकि अलग अलग सीजन, अलग अलग क्रॉप का आउटकम भी अलग होता है। मतलब कोई कैश क्रॉप होता है, कहीं नहीं होता है। तो हर एक के लिए एक प्रीमियम हो सकता है क्या? नहीं, लॉजिकली भी। तो ऑब्वियसली पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा है, द स्कीम कवर्स पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस अराइजिंग आउट ऑफ साइक्लोन एंड अनसीजनल रेन। इज इट ट्रू? यस, ये काफी अच्छा स्कीम है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, करंट अफेयर्स में था इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है। सो आंसर आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग मिशन इंद्रधनुष, जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, वो किसके बारे में है ना? अभी ऑप्शन देखो, न्यू एजुकेशनल पॉलिसी हो सकता है कि हाँ, पेपर 2016 का है, एजुकेशनल पॉलिसी तो बात का है, तो ये तो नहीं होगा। इंडियाज ओन सर्च इन अर्थ लाइक प्लैनेट्स, नहीं राजा। स्मार्ट सिटी के लिए भी नहीं। तो बचा क्या? इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट विमेन, इसके लिए ये स्कीम था। अगेन टॉपिक फ्रॉम गवर्नेंस। एंड लास्ट है रिगार्डिंग ग्राम न्यायालय, कि विथ रेफरेंस टू ग्राम न्यायालय एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ग्राम न्यायालय के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, पहला या दूसरा? पहला है, एज पर द एक्ट ग्राम न्यायालय कैन हियर ओनली सिविल केसेस एंड नॉट क्रिमिनल केसेस, नॉट क्रिमिनल केसेस। दूसरा, एक्ट अलाउज लोकल सोशल एक्टिविटीज एज मीडिएटर्स। अब ग्राम न्यायालय है, क्या ये ओनली सिविल केसेस करता है क्या? सो प्लीज कभी भी आप क्वेश्चंस पढ़ते हो एग्जाम में तो ऐसे वर्ड देखा करो। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस, इज इट मैंडेटरी, ओनली, करेक्ट, एक्सक्लूसिव। ओनली सिविल केसेस कर सकता है क्या? आंसर इज नो, ये क्रिमिनल भी कर सकता है। दैट इटसेल्फ मींस पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा है, एक्ट अलाउज लोकल सोशल एक्टिविटीज एज मीडिएटर, यस, उसमें कुछ गलत नहीं है, तो ऑब्वियसली आंसर आएगा बी। नाउ दिस फिनिशेस ईयर 2016। आई डू एग्री कम क्वेश्चन थे, बट प्लीज डोंट से कि सर इस बार सिर्फ 8 क्वेश्चन थे इसलिए 8 ही क्वेश्चन आएंगे, नॉट नेसेसरी। कभी कभी 20 भी आते हैं, कभी कभी 22 भी आते हैं, कभी 15 भी आते हैं। सो प्लीज डोंट गो बाय द नंबर्स, प्रिपरेशन कंटिन्यू रखा करो। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।